आपने कैसी बात पूछ ली है, जिसके साथ मैंने ज़िंदगी गुजारनी, वो बेगम कैसे मेरी तौहीन बर्दाश्त कर सकती। कल को अगर कोई न्यूड वीडियो आती है तो आप फिर इन पे इल्ज़ाम दोबारा देंगे? मैंने पहले बोल दिया है कि अगर दोबारा कोई शरारत हुई तो ये केस रीओपन हो जाएगा। जब से ये हादसा हुआ घर में कह दिया था कि मैं एक जिंदा लाश हूँ, जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलता। किसी सच्चे इंसान को झूठा करने के लिए औरतों का इस्तेमाल मत करें, वो सभी की बहनें होती हैं कि माफ़ करने वाला ही बहादुर होता है। मौजूद हैं नासिर मदनी साहब, सबसे पहला इंटरव्यू हमने किया था आपका, आपको लोगों ने तशद्दुद का निशाना बनाया था, बुलाया, मेहमान नवाजी की, तशद्दुद किया और उसके बाद आपने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू के बाद हमें बहुत से लोगों ने अप्रोच किया और कहा कि इनके साथ बड़ी ज़्यादती हुई है। 1 महीने से ज़्यादा हो गया शायद इस मामले को। दूसरा फॉलोअप इंटरव्यू किया, तीसरी मरतबा हम आपके पास हाजिर हुए हैं। आज आपके पास वो पार्टी भी थी जिन्होंने आप पर तशद्दुद किया और आपने कहा कि मैंने बड़ा दिल करके माफ़ कर दिया। कल रात आपके यहाँ पीर हक खतीब फूकों वाली सरकार जो बड़े मारूफ हैं और जिनके ऊपर मुयना तौर पे यही था आपकी तरफ से, और लोग भी बार बार कह रहे थे कि उनके मुरीदान हैं जिन्होंने आप पर तशद्दुद किया, तो वो कल आपके घर आए थे। क्या हुआ, क्या बातें क्या हुई, क्या किया उन्होंने? देखिए जी, मैंने सुलह पे पहली शर्त यही रखी थी कि मेरे चाहने वालों ने जो निशानदी की है, मैं अपने चाहने वालों को इज़्ज़त देना चाहता हूँ। पूरी सोशल मीडिया ने मेरा साथ दिया, तो मैंने कहा भी इनके जो मुर्शद हैं वो मेरे घर में आएँ, वो अपना मौक़िफ़ दें। तो वो उन्होंने ये शर्त मान ली कि ठीक है हम आपके घर आते हैं। पहले कहते थे कहीं और जगह, मैंने कहा नहीं, ज़्यादती मुझसे हुई है, मेरा गरीब खाना जैसा भी है वहाँ है। तो उन्होंने आकर इसी जगह पे बैठकर कहा कि हम भाई हैं, हम फितना फसाद से बचना चाहते हैं, मैं ख़त्म नबूवत का काम करना चाहता हूँ, आप भी करते हैं। तो जिन लोगों ने ये किया है, मेरा उन तशद्दुद वालों से कोई रिश्ता नहीं है। पहले था उनका रिश्ता? मैंने उनसे जो है ना, ये बात, अगर रिश्ता है तो अपने मरीद के लिए इधर आए हैं ना। ये सुलह शर्त ही इस पे हुई है कि अगर वो आए तो हमारी सुलह होगी। ये अब जो दूसरी पार्टी है इन्होंने आपसे कहा कि हम आपसे सुलह करना चाहते हैं, तो आपने कहा कि पीर हक खतीब आएंगे तो सुलह होगी। हाँ जी, देखिए मेरी बात सुने, उनकी वजह से सारा सिलसिला चला था। तो इससे एक चीज़ तो तय हो गई कि ये जो लोग थे इनका ताल्लुक बराह रास्त पीर हक खतीब साहब के साथ। आप ये ना माने, जो आपको बड़ा दिल करके बता रहे हैं, तो ये एक अलग बात है। चूँकि इसमें पब्लिक इन्वॉल्व होगी ना, जब कोई केस जाता है बाहर पब्लिक में, तो पब्लिक उस पर कमेंट करती है और आप एक स्टार हैं। पब्लिक को वीडियो मिलेगी इंशाल्लाह, इधर की वीडियो मिलेगी पीर साहब की नेट पे इंशाल्लाह। उसमें आपको दम करते नजर आ रहे हैं? नहीं, दम करते तो नहीं, अपनी वो मौक़िफ़ और अपना जो अंदर की बात थी वो उधर उसमें मौक़िफ़ देते नजर आएंगे उसमें। सही सी बात बताएं, वैसे भी आप सच्ची और खरी बातें करते हैं। उन्होंने कोई फूक वगैरह आप पर मारी कि आपने उन पर मारी? अच्छा, ये मेरी बात याद रखें, जो भी इंसान जिस पे कोई इल्ज़ाम आता है तो वह सफाई देने जाता है, तो इसका मतलब है जिसको सफाई देने आया है फिर उसका ही दम चला है ना। आपका दम चला? मैं दम तो नहीं कहता, मगर मेरे अल्लाह ने आप लोगों की जो आवाज़ बुलंद की तो अल्लाह ने मेरा भरम रखा और मेरे घर में भेज दिया उनको। क्या आपके घर वालों से भी मिले पीर साहब, आपकी वालदा वगैरह से? मेरी वालदा से जो है ना अंदर वो कहें, और उनसे जो प्यार लिया और उनको बोला कि आपका जो भी दिल दुखा है, मैं उसके लिए दुआ करता हूँ कि आइंदा इस मुल्क में ये ऐसा तशद्दुद, ऐसा इंतशार ना फैले और हम अमन पसंद हैं, अमन पसंद ही रहेंगे इंशाल्लाह, सारी ज़िंदगी भाइयों जैसा प्यार रहे। अच्छा मदनी साहब, मसला ये है कि आप चूँकि बहुत ज़्यादा शोहरत है आपकी और लोगों ने आपसे प्यार भी बड़ा किया है, जब आप पे तशद्दुद हुआ है लोगों को मैंने आंसू बहाते भी देखा है। अब मुझे एक बात बताएं कि आपकी तो सुलह हो गई, आप बड़े दिल वाले हैं, वो जो उन्होंने आपको बरहना करके तशद्दुद किया था, उसकी वीडियोस बनाई थी, उनका क्या होगा? क्या उन्होंने वापस कर दी आपको? और अगर वापस कर दी तो वो वीडियोस देख के आपका क्या हाल हुआ? देखें, हमने उनसे कहा कि जो जो चीज़ें हमारी हैं, वो कहते हैं जी हमने जो है ना वो सारी चीज़ें जो है ना पुलिस के डर से ख़त्म कर दी। सारी ज़िंदगी अगर हमारी तरफ से कोई ऐसी शरारत हो तो आप केस रीओपन करने का हकदार हैं। तो मैंने उनको बोला है कि मेरा पाकिस्तान की आवाम से, जो मेरे चाहने वाले हैं, उनसे वादा है कि इंशाल्लाह जो घर में आए चल के, इस काम का आखिर तो सुलह ही होना था। तो मैंने अपने जो बड़े हैं, मेरी वालदा के पाँव में आ गए, तो मेरी वालदा ने कहा है कि मैंने आपको बड़े प्यार से पाला है, वाले साहब तुम्हारे 23 साल हो गए फौत हुए, तो मैं नहीं चाहती कि पूरे मुल्क में दोबारा कोई फसाद खड़ा हो। उनके भी चाहने वाले हैं, मेरे भी चाहने वाले हैं, तो मैंने अपने मुल्क की खातर और अपने
चाहने वालों को ये बतला दिया है कि जिनको आपने निशानदी की थी उसको मैंने अपने घर में बुला लिया। अच्छा, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फरमाया था कि साफ कागज़ पे आपके साइन लिए गए थे। आपको इसके नताइज पता है कि अगर साफ कागज़ पे दस्तखत ले लिए जाएं तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है? जी, वो मैंने जब तहरीर करके सुलह की देनी है तो उसमें मैंने लिखवाना है। वो सारी चीज़ें जो रिकवरी हैं ये वो हैं आपके पास हैं। अगर आपकी तरफ से या किसी की तरफ से भी कोई कागज़ नमूदार हो तो उसके तुम जिम्मेदार। कल को अगर कोई न्यूड वीडियो आती है तो आप फिर इन पे इल्ज़ाम दोबारा दे देंगे? जी देखें, अगर वो वीडियो आती है तो मैं तो उनको पहले रिकॉर्ड तो आपके सामने तल्फ नहीं ना किया। मैंने पहले बोल दिया है कि अगर दोबारा कोई शरारत हुई तो ये केस रीओपन हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि वालदा भी जो होती है ना, ये नरम दिल होती हैं। मैं थोड़ा सा इसको इसलिए पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि लोगों के जहनों में ये सवाल है। जो आपके साथ हुआ वो बहुत बुरा था, और आपने जब मेरे साथ इंटरव्यू में भी जब मुझे बताया तो ख़ुद मैं भी लरज़ गया था। वो आपकी बेगम, उन्होंने क्या कहा इस पर? आपकी बेगम ने क्या मशवरा दिया जब ये सुलह वाली बात हो रही थी? ये इंसान की तौहीन होती है कि कोई उसको बरहना कर दे, उस पर तशद्दुद कर दे, वो आलम दीन हो, और बेगम के लिए तो अपना शौहर सबसे प्यारा होता है। वो तो इतना बड़ा दिल नहीं उन्होंने रखा। उन्होंने आपको क्या मशवरा दिया? देखें, मैं किसी तफ्तीश में भी अपने किसी भाई को नहीं लेकर के आ सकूँ कि भाइयों के खून बड़े गर्म होते हैं। तो मैं किसी तफ्तीश में भी अपने सगे भाई को साथ नहीं ले जाता था कि इनका खून गर्म है, कोई नुकसान ना हो जाए बड़ा। आपने कैसी बात पूछ ली है, जिसके साथ मैंने ज़िंदगी गुजारनी, वो बेगम कैसे मेरी तौहीन बर्दाश्त कर सकती? मेरे भाई कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? मगर मैंने उनको बोला है कि मैंने पाकिस्तान में तबलीग करनी है, लोगों को दर्स देना है कि माफ़ करने वाला ही बहादुर होता है, और लोगों को मैंने दर्स देना है कि हज़रत अली ने अपने कातिल को, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, मौला अली पाक ने अपने कातिल को पानी पिलाया। आपने देखा नहीं है कि मैंने उधर सुलह में उसको चन्न भी कहा कि जिसने इतना तशद्दुद किया और कराया हो, और मैं पूरी दुनिया के लिए ये मिसाल कायम कर दी कि उसको अपने घर में उसके वालिद को बोला है कि आप माफ़ी का लफ्ज़ ना यूज़ करें, आप मेरे वालिद की जगह। सुना ही है ना आप मीडिया वालों ने। तो मेरे भाइयों की तो मेरे साथ 1% राय नहीं थी। क्या कहते थे भाई? क्या कहते? कहते हमने सुलह नहीं करनी, हमने ये केस कानूनी जंग लड़नी है। और जब ये जितने मेरे दोस्त वारिफ कोहली साहब हो गए हैं, ये सारे, इन्होंने बोला कि मदनी साहब कत्लों की सुलह हो जाती है, तो आप आलिम में लोगों को कहते हैं कि कत्लों की सुलह कर लें, तलाक़ों की सुलह कराते हैं। तो आज आप पे वक़्त आया तो बहुत बड़ा इम्तिहान है कि आप तकरीरों में क्या करेंगे कि आपके पास लोग माफ़ी मांगने आए तो आपने माफ़ नहीं किया, तो कैसे आप लोगों को बयान करेंगे? आपकी वालदा ने आपके भाइयों को समझाया होगा, किस तरह से समझाया? वो फिर इसलिए समझाया कि मैंने आपको बड़ी मेहनत से पाला है, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे इस जंगो जदल में ज़ाया हों, तो लिहाजा आप मेरी तरफ देखें। तो मेरी माँ ने उनको भी बोला, खतीब साहब को, कि मैं आपको बच्चा समझ के जो है ना प्यार दे रही हूँ, जिसके बच्चे के साथ ऐसा हो वो ऐसे माएँ बर्दाश्त नहीं करती। तो उन्होंने बोला कि हम सारी ज़िंदगी आपके बेटे हैं। ये सब जो पार्टी सुलह करने आई थी ना, उनके साथ कुछ लोग भी थे, कुछ तलख हो जाते थे, कुछ अजीब सी बातें करते थे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं ना कहीं कोई खौफ का, कोई डर का कोई ऐसा सिलसिला रह गया, या आपकी वालदा की जो आप जज्बात में आ गए हैं, थोड़ा सा कहीं खौफ गालिब नज़र आता है कहीं ना कहीं? मेरी बात सुने, अगर खौफ आना होता ना मुझे, मैं 16 मार्च के बाद जब से ये हादसा हुआ, मैं अपने आप को घर में कह दिया था कि मैं एक ज़िंदा लाश हूँ जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलता। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो एक दलेर बन के की थी ना। तो आपको पता है कि हर केस का मंतकी अंजाम क्या होता है, या सुलह होती है या आगे गड़बड़ शुरू हो जाती है, आगे कत्लो गारत शुरू हो जाती है। मैं उस दरवाज़े को बंद करने के लिए ख़ास करके जितने मेरे हुकूमती दोस्त हैं, उन्होंने यही बोला ऑफिसरों ने कि मदनी साहब आपको इंसाफ मिलेगा, आप 10 साल बाद भी हमारा नाम ले लेना कि अगर हमारी तरफ से आपको कोई नुकसान हो। तो मैं सलूट करता हूँ अपने इदारों को। मगर मैंने जो आपको मिंबर रसूल की बात की कि मैंने तकरीरें करनी है, तो जब वहाँ खड़ा होकर कोई बंदा कहे कि आपके घर में इतने लोग आए तो आपने तो सुलह नहीं की थी, तो आप हमें सुलह का क्या दर्स देते? 16 मार्च आपकी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक तरीन दिन था।
वो दिन तो मैं कभी भूलूंगा नहीं। और उसके बाद मैंने एक फ़ैसला कर लिया है कि वो फैसला ये किया है कि मैं उस दिन के बाद कोई देखा मेरी गाड़ी के साथ कोई गनमैन को डाला, कि जो मेरा अल्लाह उनके हाथों से बचाकर मुझे घर पहुँचा सकता है, आपके सामने इधर आज बैठा सकता है, सारी ज़िंदगी मेरी हिफाजत अल्लाह के पास है। तो मैं उस दिन से दिलेर हूँ कि जो रात कब्र में वो आनी है। बाकी ये जो आप कहते हैं ना कि किसी प्रेशर में, अगर प्रेशर में आना होता तो मैं उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करता, और फिर 4 बंदे इनके अंदर हैं और शनाख्त परेड मैंने कर दी है, वो शनाख्त की है मैंने, 40 लोगों में से खड़े करके शनाख्त की। आप खौफ में नहीं है, लेकिन एक बात लोग कह रहे हैं कि जो पीर हक खतीब साहब हैं, ये वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के भी जानने वाले हैं, सीएम हाउस में मुलाकातें करते हैं, ये वुज़रा के भी दोस्त हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों ने, जो दानिशमंद दोस्त हैं आपके, उन्होंने आपको समझाया तो होगा कि यार ये तगड़े लोग हैं। बात सुने, मुझे किसी ने आज तक ये कॉल नहीं की कि वो बड़े बासर हैं। सबसे ज़्यादा बासर इंसान वो होता है जिसके साथ अल्लाह हो, उसके बाद आप जैसे सयाफ़ी आवाज़ बुलंद करने वाले हों, और यूट्यूबर पे मेरे चंद और फेसबुक पे टिकटॉक पे उन लोगों ने मजबूर कर दिया। देख ली आज तक उन लोगों ने क्या क्या फेसबुक पे वीडियो बनाई, तो मैंने तो आज तक नहीं ना कोई अपनी ज़बान से कोई मुतशद्दिद लफ्ज़ निकाला। तो ये मेरी मोहब्बत है लोगों से, लोगों की मेरे से मोहब्बत है, मैं सारी ज़िंदगी उनका भी मशकूर रहूँगा और सयाफ़ी बरादरी का भी। बाकी कोई प्रेशर अगर लेना होता तो उधर SP साहब जितनी तफ्तीशें हुई हैं मैं जाता नहीं रहा हूँ। रतनी साहब, ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगली पार्टी ने हमारे से यहाँ से बात करने से रोक दिया हमें, उन्होंने हमारे साथ बात नहीं की, और पहली बात हमें ये पता चली कि वो सिर्फ इंग्लिश में बात करते हैं। तो आपसे जब सुलह करने आए थे या उससे पहले बात करने आए थे, उर्दू का कोई लफ्ज़ नहीं आपने उनसे सुना, सिर्फ उनको इंग्लिश आती है? देखें, जो मुल्ज़म होता है ना वो नहीं सुलह में पहले आता, वो आपको पता है कि बीच में मिडिल मैन ही बात करते हैं। ठीक है, जब भी मुलाकात हुई, कोई मुलाकात हुई है मेरी मुल्ला से नहीं, उसके वाले साहब जो है ना वो आरफ कोहली साहब जो सरगोदा में मेरे दोस्त हैं, सियासी रहनुमा हैं, उनके ज़रिए उन्होंने बोला कि आप इनकी वालदा के, तो वो असमतुल्लाह साहब जो है ना मेरी वालदा के पास है। तो कोहली साहब से आपने पूछा कि इनको इंग्लिश ही आती है सिर्फ? नहीं, मैंने फिर उनको बोला कि ये पंजाबी में उर्दू में मेरे बात उधर बात करते रहें तो अब भी करें। आपके साथ करते थे? उधर जो व्हाट्सएप पे बात की थी, मेरे साथ तो इंग्लिश पे बात ही नहीं करते थे, उर्दू और पंजाबी में। तो मीडिया के सामने तो वो कहते सिर्फ हमें इंग्लिश आती है। वो मैं आपको ये बताता हूँ, आप बड़े जहांदीदा इंसान हैं सियाफी लोग, कि जिस पार्टी के पास अपनी बातों का जवाब ना हो वो क्या करती हैं, कहते कि हम सॉरी कर लिए जी, हम जवाब क्या देने। जब से ये वाकया हुआ, आपको कोई इंटरव्यू दिया उन्होंने दोबारा? जब प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कर ली, ये पूरी दुनिया के लिए मिसाल है कि उन्होंने कोई दोबारा इंटरव्यू नहीं दिया, और बल्कि सम्मा पे उन्होंने बुलाया तो नहीं आए किसी भी जगह। आपके पास भी, यहाँ बाहर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आपके सेन में हुई है, इसमें भी उन्होंने ये रिकॉर्ड पर नहीं लाए कि उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया था कि उनकी बहन के साथ ज़्यादती करने की कोशिश की गई थी आपकी जानिब से, वो इल्ज़ाम गलत था। ना ये किसी कोर्ट में साबित हुआ है, ना ये किसी थाने के रिकॉर्ड में आया है। देखें, वो न्याजी साहब जब बात शुरू की, उन्होंने, उनके वालिद साहब ने आपने नगुंटनी किया, उन्होंने बोला कि जो जो इल्ज़ाम, जो ज़्यादतियाँ, ये इल्ज़ाम लगाना ज़्यादती है ना, जितने इल्ज़ाम उन्होंने मेरे पे लगाए, उन्होंने बोला हम सारी ज़्यादतियों की माफ़ी मांगते हैं। न्याजी साहब ने कहा? नहीं, उनके वालिद साहब ने बोला, उनके वालिद साहब ने आपके सामने कहा आप साथ में मेरे बेटे हैं, तो बोले जो जिसको सातवां बेटा कहता है तो वो कोई बर्दाश्त करता है कि मेरी बेटी से इसने ऐसे शरारत की हो? तो वो सारी दुनिया को पता चल गया कि वो, मैं तो किसी को मिला ही नहीं उधर, साबित नहीं कर सके वो पुलिस में। उनकी कोई FIR हुई है? कोई उनकी दरख्वास्त एक्सेप्ट हुई है? कोई नहीं हुई। उन्होंने आज तक ये किसी मीडिया को नहीं बताना चाहा, आज तक कोई इंटरव्यू नहीं हुआ। आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जिसमें उन्होंने कुरान उठा के कहा कि हमारी बहन के साथ ज्यादती की कोशिश की गई? तो उसके बाद देखें, वो उसके बाद जितने फॉर्मों पे उन्होंने कोई जवाब दिया है, कोई ऑथेंटिक दलील ला सके आपके सामने, कोई ला सके? आप लोगों उनके घर तक इंटरव्यू लेने गए हैं, सियाफी पहुंचे हैं सभी, मगर उन्होंने, ये खुरम साहब कहते, बात करना भी पसंद नहीं की। अच्छा, आपका जो नुकसान हुआ था वहाँ पर, आपके मोबाइल ले लिए गए थे, यूट्यूब चैनल्स, ये वो, तो क्या आपने सुलह करते वक्त वो वापस ली हैं चीज़ें सारी? आपको पता है कि पाकिस्तान में जब इंसान फंसना लगे तो ये लोग कम ज़रफ़ होते हैं जो औरतों का इस्तेमाल करते हैं, ये बड़े लोगों की निशानी नहीं होती। तो ये मैं आप पैगाम देता हूँ पूरी दुनिया को आपके ज़रिए कि खुदा ला किसी सच्चे इंसान को झूठा करने के लिए औरतों का इस्तेमाल मत करें, वो सभी की बहनें होती हैं। मैं तकरीरों में बोलता हूँ, कल
ਧੀ ਕਾਫਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਧੀ ਮੁਸਲਮ ਦੀ ਹੋਵੇ ਧੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ WhatsApp ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਉਂ ਜਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕੁਝ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਬੈਤੁल्ला ਚ ਗੁਲਾਬ ਪਕੜ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖਣਾ ਕੀ, ਮਿਲਣਾ ਕੀ, बोलना की WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, इंशाल्लाह आखिरी उम्र बुढ़ापे तक अल्लाह मेरी याददाश्त रखे। जो लफ्ज़ मैंने आज बयान किए हैं FIR में वो तब भी बयान करें। अल्लामा नासिर मदनी साहब उस पार्टी को जिन्होंने उनके साथ ज़्यादती की, तशद्दुद किया, यहाँ तक कि उनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया औरत का, उनको इनके दिल से माफ़ कर चुके हैं। क्या मैं दुरुस्त कह रहा हूँ? जी बिल्कुल, मैंने जो शराइत उनको मनवाई हैं कि अगर ज़िंदगी में दोबारा ये शर्फ फूटी तो मैं ये केस भी रीओपन करूँगा, और अब तक जब तक वो अपनी सुलह पे कायम रखें अपने आप को, मैंने उनको सिद्के दिल से माफ़ किया और वो उसवा रसूल पे अमल करके माफ़। ये सब कानून पता क्या है कि ये जो लोग आपके पास आए थे इनमें से आधे नेशनैलिटी होल्डर हैं, ये बाहर जाएंगे, बाहर जाके आपकी वीडियो लगा देंगे न्यूड, आप क्या कर लेंगे? देखें कहाँ पर केस रीओपन करेंगे? जी देखें, मैं अपने मुल्क में इस मसले को ही शर्त रखी है इनके ऊपर, जो बीच में ग्रंटेड हैं लोग वो लिख के देंगे, वो मैं अपने इदारों के पास वो कागज़ पहुँचाऊँगा, वो रिकॉर्ड का हिस्सा बनाऊँगा जिसमें ये लिखेंगे कि आइंदा कोई वीडियो या इस तरह की कोई बात मंजर आम पे आए तो हम इसके ज़िम्मेदार हैं। वो ज़िम्मेदार जो बीच में पड़े हैं उनके सहन होंगे इसमें। तो सुना है पीर साहब जब गाड़ी में सवार हो रहे थे तो उन्होंने यहाँ पर आपके घर में कोई एक दो अफराद को फूंक मारी? नहीं, वो दरवाजे पे जाते ना तो वो किसी ने कहा मखसूसी दम कर दे, वो जो कहते हैं वो शफ वाला? हाँ, तो वो उन्होंने फिर कर दिया। आपको देखा आपने उनके सामने? मैंने कुछ नहीं देखा। पूछा भी नहीं उनसे कि जिनको आराम आया कि नहीं? नहीं, मैं को पूछूं ना, मुझे पता है, मैं पूछता हूँ। ठीक है। मदनी साहब, अब ये क्या आप लोगों को ये मैसेज दे रहे हैं कि अगर इस तरह का कोई मसला हो जाए तो बड़ा दिल करके माफ़ कर देना चाहिए? पहले तो जब आपके साथ कोई इस तरह का मसला हो तो आप पूरी दुनिया के सामने खड़े हो जाएं और अपने दुश्मन को बता दें कि हम जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते, इज़्ज़त की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। तो आपको कोई ब्लैकमेल करना चाहे तो सारी ज़िंदगी ब्लैकमेल मत होना। तो दूसरा, जब पूरी दुनिया पे उनको इंसाफ के कटहरे में खड़ा कर दें, मैंने उनके 4 बंदे अंदर हैं और शनाख्त परेड भी कर दी है और मैंने कानून के साथ नहीं छोड़ा, मैं पीछे रहा हूँ। अगर मैं ना भागता कानून के पीछे, ना थाने कचहरी में भागता तो ये मेरे घर नहीं आने थे। बहुत शुक्रिया आपका नासिर मदनी साहब, आपके टाइम का।